नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम रीड करने वाले हैं हमारे हस्तलिखित नोट्स जो प्रीवियस ईयर के पीवाई के क्वेश्चन से छाटे हुए क्वेश्चन है साथियों। इन्हें रीड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयला सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। यानी साथियों, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? वह कोयला कहलाता है। यानी भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी साथियों, जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वह कब? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एथेन हाइड्रोकार्बन से एथेनॉल बनाया जाता है। यानी साथियों, एथेन हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया जाता है? तो एथेनॉल बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी कहलाती है। यानी साथियों, जो अंतारा है वह इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन व मोरक्को के बीच है। यानी साथियों, जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है वह किस देश के मध्य है? वह स्पेन और मोरक्को देश के मध्य है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल में साधारण नमक 10% पाया जाता है। यानी साथियों, जो समुद्र का जल होता है उसमें साधारणतः नमक यानी NaCl सिर्फ 10% पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को जनरल नील ने शांत कराया था। यानी साथियों, जो इलाहाबाद में 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उसको जनरल नील थे उस समय, उन्होंने उसको दबाया था यानी उसको शांत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। यानी साथियों, जो सम्राट अकबर थे उन्होंने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। यानी साथियों, जो सुएज नहर की लंबाई होती है वह कितनी है? 160 किलोमीटर है टोटल। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। यानी साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में यानी 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पाया जाता है। यानी जो सुमात्रा द्वीप है वह कहाँ पर? इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पर निकलती है साथियों। यानी जो कृष्णा नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो वह महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है साथियों, यानी निष्कासित होती है कहाँ से? कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से। अगला प्रश्न है हमारा, बनखेड़ा स्टेडियम कोलकाता में पाया जाता है। यानी साथियों, जो बनखेड़ा स्टेडियम है वह कहाँ पर? वह कोलकाता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान में दिया गया था। यानी साथियों, जो कलिंग पुरस्कार है वह 1952 में विज्ञान में दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में स्थित है। यानी साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? वह मुंबई में हुआ था। यानी मुंबई एक ऐसी जगह थी जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी साथियों, जो एल्यूमिनियम की ध्वनि में चाल होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी साथियों, जो लोहे में ध्वनि की चाल होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी साथियों, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय फोर्ट विलियम्स में है। यानी साथियों, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर है? वह है फोर्ट विलियम्स में। अगला प्रश्न है हमारा, भैया दूज यानी भाई दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के नाम से जनप्रिय है साथियों। यानी कि भाई दूज को पश्चिम बंगाल में भाई फोटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
अरविंद घोष अलीपुर बम षड्यंत्र से संबंधित थे। यानी साथियों जो अरविंद घोष थे वह अलीपुर में हुए बम षड्यंत्र यानी बम धमाके से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, साथियों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। यानी साथियों जो दिल्ली है, दिल्ली से पहले हमारे भारत देश की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। अगला प्रश्न है हमारा, समय को क्रोनोमीटर से मापा जाता है। यानी साथियों जो समय है तो समय को किससे, क्रोनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अकले के दांत 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। यानी साथियों जो अकले के दांत होते हैं वे कब निकलते हैं, तो वह 17 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दी लास्ट सपर पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई थी। इन साथियों एक पेंटिंग का नाम था दी लास्ट सपर, तो दी लास्ट सपर पेंटिंग को किसने, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, केरल का अन्य नाम मालाबार कहलाता है। यानी साथियों केरल को क्या कहा जाता है, तो केरल को मालाबार तट या मालाबार भी कहा जाता है। साथियों अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।